सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम पाइथन का यूज करके एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो डेटा रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। डेट टाइम फॉर्मेट्स एंड टाइम जोन कन्वर्जन। अब ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसी को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और सही से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक ई कॉमर्स कंपनी है शॉप करो, जिसके पास मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आता है, वेबसाइट से, मोबाइल एप्लीकेशन से, एपीआई के थ्रू, जिसमें डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स होता है, जिसे हमें स्टैंडर्ड आईएसटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसे रियल एनालिसिस के लिए यूज कर सके। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना जरूरी क्यों है, बिजनेस में क्या यूज होता है। सबसे पहला, एक्यूरेट आर्ली एंड डेली सेल्स एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। पीक आवर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सके। एसएलए ट्रैकिंग कर सके कि ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम कितना है उसे कैलकुलेट किया जा सके। रेवेन्यू रिपोर्टिंग कर सके डेट वाइज एक्यूरेट कैलकुलेशन करके। और फ्रॉड डिटेक्शन भी किया जा सकता है ताकि सेम कस्टमर मल्टीपल टाइम जोन से ऑर्डर ना करे। तो हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस यूज क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आज का डेटा देखते हैं कि हम किस डेटा के ऊपर इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो मेरे पास एक डिक्शनरी अवेलेबल है जो हम आज डेटा के तौर पे यहाँ यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट, कोई सीएसवी शीट अवेलेबल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का डेटा उसमें अवेलेबल है। नहीं तो ये सारा डेटा आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे डिक्शनरी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा जिसको हम आज यूज करने वाले हैं। इसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो पाइथन का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन क्रिएट कर लेता हूँ, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज के नाम से। ठीक है, और इसे मार्कडाउन कर लेते हैं यहाँ पर और रन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, फिर इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट, और फिर हम करेंगे यहाँ पर पाइथन टाइम जोन एनालिसिस के लिए हम पाइथन टाइम जोन लाइब्रेरी का यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, और डेट टाइम एनालिसिस जब भी हम करते हैं पाइथन का यूज करके, तो पाइथन का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है यहाँ पर जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो ये चार लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले हैं आज के इस क्वेश्चन में। तो इसे मैं रन करता हूं यहां पर। तो जब ये सारी चीज आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो हमारा जो भी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डेटा सेट हमारे पास है उसका पहला हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे ताकि हम सही से उसके ऊपर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। क्योंकि ये डेटा तो अभी हमारी डिक्शनरी फॉर्म में है, जब तक हम इसे डेटा फ्रेम में क्रिएट नहीं करते हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में क्रिएट करने में यहाँ पे डीएफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक मार्कडाउन क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। ठीक है, और इसे रन करते हैं और मैं यहाँ पर करता हूँ df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हम डेटा को पास कर लेते हैं। ठीक है, और df डॉट हेड, इस पर डेटा फ्रेम को मैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर का नाम है, ऑर्डर डेट रो है, जिस कॉलम पे हमें काम करना है वो यही कॉलम है, टाइम जोन अवेलेबल है आईएसटी में, यूटीसी में, इस तरह का डिफरेंट टाइम जोन्स अवेलेबल है हमारे पास, ऑर्डर अमाउंट है, और सोर्सेस है कि कौन कौन से सोर्स से हमारे पास डेटा आया हुआ है, जैसे वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एपीआई है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आज हमारे पास है जो हम यूज करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जो हम जब इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई करने के बाद वो हमारे डेट रो को ले और टाइम जोन को ले और उसे चेक करे और उसे कन्वर्ट करे आईएसटी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट भी चाहिए कि आखिरकार किस किस तरीके के फॉर्मेट में हमारा डेटा हो, हमारा जो डेट है वो हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। ये लिस्ट भी आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ठीक है, डेट फॉर्मेट के नाम से। इस डेट फॉर्मेट लिस्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ इसको एंटर कर लेते हैं, जिसका हम यूज करेंगे अपने फंक्शन में, ताकि एक स्टैंडर्ड
डेट फॉर्मेट हम यूज कर सके और अपने डेट्स को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इसे मैं रन कर लेता हूं। तो अब जैसे कि हमारे पास डेट फॉर्मेट्स का एक लिस्ट अवेलेबल है, एक डेटा सेट अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो हमारे डेटा सेट में से इन दो कॉलम्स को लेगा, ऑर्डर डेट और टाइम जोन को, और हमें एक थर्ड कॉलम बना करके देगा एक सही फॉर्मेट में जिसमें डेट्स अवेलेबल हो और सारे जो टाइम जोन हो वो IST में अवेलेबल हो हमारे पास। तो चलिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं यहाँ पर df, और फंक्शन का नाम हम यहाँ पे देते हैं डेट पासिंग। ठीक है, डेट पासिंग हम इसे नाम दे देते हैं, और इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा ऑर्डर डेट जो कॉलम है उसे हम डेट स्ट्रिंग के तौर पे लेंगे यहाँ पर, तो इसे हम दे देते हैं डेट स्ट्रिंग, और दूसरा हमारा होगा टाइम जोन का स्ट्रिंग। ठीक है, टाइम जोन स्ट्रिंग, इसे डिफॉल्ट में हम IST ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा ऑर्डर डेट है उसमें कोई नल वैल्यू या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो हम इसे नोट अ टाइम रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, और जो हमारा डेट स्ट्रिंग है सबसे पहले हम pd डॉट इज na करते हैं और इसमें डेट स्ट्रिंग को पास करेंगे। ठीक है, और डेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम इसे रिटर्न करेंगे pd डॉट nat नोट अ टाइम। ठीक है, यहां पे हम और लगा देते हैं। अब एक मिनट, अब जो दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारा डेट स्ट्रिंग जो हमारा डेट कॉलम है उसमें अगर हमारा डेट जो है वो डेट स्ट्रिंग अवेलेबल हो, सही डेट एंड टाइम अवेलेबल हो, तो हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, हम उसे एज इट इज रिटर्न करना चाहते हैं। तो इफ इज इंस्टांस जो हमारा डेट स्ट्रिंग है वो हमारा डेट टाइम हो। ठीक है, तब हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज रिटर्न कर देंगे। हम इसको रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न जो हमारा डेट स्ट्रिंग है उसको हम एज इट इज रिटर्न करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा होगा, जैसे हमारा जो भी हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल होता हमारे इसमें फंक्शन में आता है, हम चाहते हैं कि उसके आगे पीछे कोई भी स्पेस अवेलेबल ना हो, तो हम उस स्ट्रिंग को पहले क्लीन करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा डेट स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा इसमें मैंने strng बस लिखा है जो हमारे इससे अलग है। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे सुटेबल में मुझे यही लगा इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो डेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट स्ट्रिंग पेज str ले लेंगे पहले, और डेट स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारे स्ट्रिंग में आगे पीछे स्पेसेस होंगे वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। तो ये हमने हमने कुछ कंडीशन यहाँ पे चेक किया और हमने अपना एक डेट स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो डेट्स होते हैं उसके कुछ ISO फॉर्मेट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। जो पहला हमारा होगा उसमें होगा हमारा ईयर, ठीक है, और मंथ, डेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेटर रहता है T, जहां से हमारा टाइम शुरू होता है HH, ठीक है, और मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेट फॉर्मेट्स यहाँ अवेलेबल होता है, और यहाँ पे हमारा Z हो सकता है। और दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे होती है, मैं आपको बताता हूँ। Z की जगह पे हमारे पास प्लस जो भी टाइम जोन है, जैसे मान लो जो इंडिया का टाइम जोन है वो 5030 होता है, 0530 होता है। तो दो तरह के हमारे पास डेट एंड टाइम का एक ISO फॉर्मेट होता है। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हम जो भी हमारे पास डेट्स यहाँ पे आ रहा है हमारे फंक्शन में, उसमें अगर डेट के बीच में अगर हमारा T अवेलेबल है डेट एंड टाइम के बीच में, या लास्ट में हमारा Z अवेलेबल है या प्लस अवेलेबल है, तो उस पर हम कुछ कंडीशन चेक करके अपने उस टाइम को IST फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन के लिए इफ का यूज करेंगे, और सबसे पहले हम T के लिए देखेंगे। ठीक है, इफ T इन डेट स्ट्रिंग, जो भी हमने नया अभी फंक्शन क्रिएट किया था हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एंड और क्या हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास या तो Z होना चाहिए लास्ट में, या फिर हमारा प्लस होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्लस को लिए चेक कर लेते हैं, प्लस इन डेट स्ट्रिंग। ठीक है, और जो हमारा दूसरा कंडीशन होगा वो है हमारा डेट स्ट्रिंग
डॉट एंड्स विथ जो हमारा z है, ठीक है। तो हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दिया जो हमें चेक करना है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करेंगे ताकि अगर कोई एरर भी आए तो हमारे फंक्शन को रन होने में कोई इशू ना हो। तो हम यहाँ पे ट्राई का यूज करेंगे और सबसे पहले हम एक डेट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आ रहा है उसे हम डेट एंड टाइम फंक्शन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं dt के नाम से और यहाँ पे हम लिखते हैं pd डॉट टू डेट टाइम, और जो भी हमारे पास डेट स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है उसे हम ले लेते हैं, ठीक है। डेट स्ट्रिंग और इसे हम ले लेते हैं। और जो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट में आ सकता है, हमारे पास ISO फॉर्मेट आ सकता है, IST आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल डिफॉल्ट हम यहाँ रखना चाहते हैं वो हम अगर कुछ भी नहीं आता है हमारे पास तो हम उसे UTC लेंगे, ठीक है। UTC ट्रू, ठीक है, हम इसे डिफॉल्ट में दे देते हैं। अब दूसरा चीज जो हमें यहाँ पे करना है कि जो भी हमारे पास हमने डेट एंड टाइम को यहाँ पे कन्वर्ट किया है उसे हम IST फॉर्मेट पे, जो भी डेट हमें यहाँ पे क्रिएट किया उसे हम IST फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं IST के नाम से और लिखते हैं हम यहाँ पर pytz, जो हमने अभी लाइब्रेरी ऊपर अपना इंपोर्ट किया था उसके थ्रू हम करेंगे। और यहाँ पे हम टाइम जोन लेते हैं, ठीक है। और जो डिफॉल्ट टाइम जोन IST का होता है वो है हमारा एशिया कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। तो हमने यहाँ पे अपना IST फॉर्मेट के लिए क्रिएट कर लिया। अब जो भी हमारा डेट यहाँ पर बना, जो भी डेट स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डेट, उसे हम IST फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे dt, सॉरी, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे यस dt डॉट एज टाइम जोन, ठीक है, एज टाइम जोन। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको IST, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे एंटर मारते हैं। अभी हमने पहला कंडीशन चेक किया और यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे अपने डेट को हमने फॉर्मेट कर लिया ताकि जो भी हमारे पास डेट्स अवेलेबल हो वो हमारा IST फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। पर अब हमें एक और चीज करना है कि हमारा जो भी यहाँ पे डेट स्ट्रिंग क्रिएट होता है उसमें हमारा टाइम जोन जो है वो अटैच करना है, ठीक है। IST फॉर्मेट में वो भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट यहाँ पे लिया है उसके हिसाब से हम फॉर्मेट पे लूप चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं, फॉर FMT, और सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट का एक हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट, और इसे पास कर देते हैं, ठीक है। फॉर FMT इन जो हमारा डेट फॉर्मेट है, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे भी ट्राई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेट फंक्शन, डेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट टाइम, ठीक है, डॉट strp टाइम। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट जो अवेलेबल उसे स्ट्रिंग को डेट कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम strp टाइम का, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने डेट स्ट्रिंग को पास करेंगे और फॉर्मेट के लिए हम अपने फॉर्मेट को ले लेंगे। यहाँ पे जो भी हम लूप कर रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। अब क्या करना है हमें कि हमें यहाँ पे एक मैप क्रिएट करना है, ताकि क्योंकि हमारे सिस्टम को नहीं पता है कि कौन, इसको IST समझ में नहीं आता, उसे UTC समझ में नहीं आता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे हमें सही से बताना हो कि आगे का IST का मतलब क्या है, UTC का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे मैपिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टाइम जोन मैप के नाम से और यहाँ पे हम इस डिक्शनरी को पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं IST को हमने नाम दे दिया एशिया कोलकाता, UTC को UTC, PST को US स्पेसिफिक। तो कंप्यूटर को ये चीजें समझ में आती है पर ये चीजें शॉर्ट फॉर्म इसे समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इस मैप को तैयार किया है यहाँ पर। अब हो क्या रहा है कि हमारे डेटा सेट में से जो भी टाइम जोन हमारे पास आ रहे हैं वो सारे शॉर्ट फॉर्म में हैं, इसीलिए हमने इस मैप को यहाँ पे तैयार किया ताकि उस शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से हम सही टाइम जोन अपने डेट के साथ अटैच कर सकें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सोर्स टाइम जोन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं pytz, ठीक है, डॉट टाइम जोन।
और इसमें हमें पास क्या करना है कि जो अभी हमने मैप के थ्रू जो हम ले रहे हैं tz मैप डॉट गेट, और यहाँ पे हमारा जो टाइम जोन जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लेंगे। टाइम जोन जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है वो हम यहाँ लेंगे। अगर डिफॉल्ट में हम इसे यूटीसी मान लेते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट हम इसे यूटीसी दे देते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो भी टाइम जोन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसे यहाँ पे टाइम जोन लिखना है। जो भी टाइम जोन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसे हम अपने डेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट विथ टाइम जोन, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं सोर्स जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है डॉट लोकलाइज। तो लोकलाइज का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि अपने डेट्स के साथ हम सही टाइम जोन को अटैच कर सकें। और यहाँ पे हम अपने डेट वेरिएबल को पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी अब हमारे पास यहाँ पे डेट्स अवेलेबल है, डेट का टाइम जोन भी अवेलेबल है, इसे हमें आईएसटी में कन्वर्ट करना है। तो डेट इसे हम करते हैं आईएसटी, ठीक है, इसे डीटी लिख देते हैं शॉर्ट में। आईएसटी इज इक्वल टू जो हमारा डेट विथ टाइम है, डेट विथ टाइम जोन इज टाइम जोन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आईएसटी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है कि मैंने क्या किया है, कैसे क्या हो रहा है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा कोई चीज, तो मैं नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट में अगर एक्सप्लेन करने लायक चीजें होंगी मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ आईएसटी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये हमारा कन्वर्ट कर देगा इस चीज को, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न जो हम करेंगे हमारा dt IST, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया। एक्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक्सेप्ट जब भी अगर कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो, जो होगा हमारा एक्सेप्ट वैल्यू एरर और एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। और यहां से कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे, एक मिनट, एक्सेप्ट का हमने, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पाइथन जब भी आप यूज करें इंडेंटेशन का आपको सही से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसे मैं एक बार रन करता हूँ ताकि कोई एरर आए तो हम उसे चेक कर सके। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन को अपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमें एक नया कॉलम मिले सही डेट फॉर्मेट और टाइम जोन के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार अपने डेटा फ्रेम को दोबारा से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और हमने डेटा फ्रेम को यहाँ पे कॉल किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी हमारे पास सेम कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसी डेटा फ्रेम पे हमें अपने फंक्शन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा ऑर्डर विथ IST। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सारे जो डेट्स है वो IST फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसको हम करते हैं df डॉट अप्लाई फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें लैम्डा का यूज करके अपने फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया था डेट पासिंग के नाम से, उसे हम यहाँ पे रन करेंगे। रो, और पहला कॉलम जो हमें यहाँ पे लेना है वो है हमारा ऑर्डर डेट कॉलम, ठीक है। और दूसरा जो हमें आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना है वो है हमारा टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन। अब क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सारा रो वाइज होगा, तो हम यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। एक्सिस इज इक्वल टू 1, और इसे यहाँ पे रन करते हैं। तो हमारे पास आ गया एक एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल IST। ओह शिट, हमने यहाँ पे IST यहाँ पे पास तो किया है अपने टाइम जोन में कन्वर्ट करने के लिए, पर हमने अब कोई भी IST वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे हम वो क्रिएट कर लेते हैं pytz डॉट टाइम जोन, ठीक है। और इसमें हम पास कर देते हैं एशिया कोलकाता, ठीक है। और इसे दोबारा से रन कर लेते हैं, इसे भी रन कर लेते हैं, और इसे भी रन कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन अब सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर। अब इस डेटा फ्रेम को हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो कि है ऑर्डर विद IST। यानी जितने भी डेट्स इसमें अवेलेबल है हमारे पास, जितना भी डेट एंड टाइम अवेलेबल है वो सब में हमारा सही फॉर्मेट है, और सब हमारा IST टाइम जोन में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
यहाँ पे जो भी टाइम्स हमारे पास अवेलेबल हो सारे हमारे IST में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का प्रॉब्लम था, डेट टाइम फॉर्मेशन एंड टाइम जोन कन्वर्जन। हमने वो कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा कि मैंने कैसे फंक्शन क्रिएट किया, कैसे टाइम जोन कन्वर्ट हुआ, कैसे हमारा डेट फॉर्मेट सही हुआ। अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में अगर बताने लायक चीज होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो दूसरा वीडियो क्रिएट करूंगा ताकि आपको वो चीज सही से समझ में आ जाए। सिंपल चीजें हमने की, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, उसमें हमने कुछ कंडीशन चेक किए ताकि हम डेट स्ट्रिंग सही से हमारा पास ऑन हो, और उसमें हमने कंडीशन चेक करने के बाद उसे हमने टाइम जोन में कन्वर्ट किया IST में। दूसरा, हमने अपने टाइम जोन को जो अब क्योंकि हमारे कंप्यूटर को पता नहीं है कि टाइम जोन में IST का मतलब क्या है, UTC का मतलब क्या है, तो उसे हमने इसके लिए एक मैप क्रिएट किया। मैप से हमने उस टाइम जोन की वैल्यू ली और उसे लोकलाइज किया अपने डेट्स के साथ, और उसको फिर हमने IST में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसने उस फंक्शन को हमने अप्लाई मेथड के थ्रू अपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई किया, और यहाँ पे हमने उन दोनों रोज को एज आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास किया, और हमारा वो डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यही था आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो या मैंने कोई चीज कहीं पे गलत बता दिया हो। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है नीचे कमेंट बताइएगा, मैं आगे से कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में आपको सही तरह से चीजों को एक्सप्लेन करूं। और बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।